कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आज सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। नमस्कार। सोमवार को भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव से चीन को सीधी चुनौती दी। ये गांव है किबुथु। किबुथु भारत का पहला गांव है। पहला इसलिए क्योंकि सुबह भारत में सूरज की पहली किरण सबसे पहले इसी गांव में पड़ती है। इस गांव में डेवलपमेंट का जायजा लेने के लिए अमित शाह सोमवार को यहां पहुंचे थे। मकसद था कि जो अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव है वहां पर गांवों को किस तरीके से डेवलप किया जाए और वहां पर कैसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, उसके लिए भारत सरकार ने एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है। यह प्रोजेक्ट है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोजेक्ट, जिसके तहत भारत ने बीड़ा उठाया है कि भारत और चीन के सीमावर्ती क्षेत्र में करीब करीब 3000 गांवों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलप किया जाए। इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद यह है कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी है उसको किस तरीके से मजबूत किया जाए। उसी योजना के तहत इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। क्यों इसकी जरूरत पड़ी? दरअसल हमने हाल के दिनों में देखा कि किस तरीके से भारत और चीन के बीच एलएसी पर और बॉर्डर क्षेत्र में लगातार झड़पें होती रहती हैं। कई बार रिपोर्ट होती है, कई बार रिपोर्ट नहीं भी होती है, लेकिन हम रिसर्च बताती है, अलग अलग इंडिपेंडेंट रिसर्च ये बताती है कि साल 2017 के बाद चीन ने बड़ी एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई है भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में और हर एक एरिया में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर खड़ा किया है और जिसके तहत कुल 628 गांव कम से कम ऐसे हैं जो कि चीन ने भारत के साथ लगने वाले बॉर्डर पर और एलएसी पर ऐसे गांवों को बसाया है। यहां पहले गांव नहीं थे, ये नो मैन्स लैंड हुआ करते थे, लेकिन यहां पर चीन ने हर एक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, गांवों को बनाया, मकानों को बनाया गया, यहां पर सड़कें बनाई गई, पानी की व्यवस्था की गई, स्कूल बनाए गए और हर एक तरीके से जितनी भी तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं हो सकती हैं वो यहां पर खड़ी की गई और उसके बाद तिब्बत के दूसरे क्षेत्रों से यहां पर लोगों को लाकर बसाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका पीछे मकसद साफ है कि चीन इस क्षेत्र को क्लेम करना चाहता है, जो कि डिस्प्यूटेड लैंड, बहुत सारा डिस्प्यूटेड लैंड है और जो बॉर्डर का एरिया है, ये लोग चीन की सेना की आंख और कान बनेंगे। इससे एक चीज होगी कि एक तो भारत का क्लेम यहां पर कमजोर होगा क्योंकि यहां पर चीन के लोग बसे हुए हैं, तो ये तो चीन का हिस्सा है। दूसरा, जब यहां पर गांव बच जाएंगे तो चीन इससे आगे की नो मैन्स लैंड को क्लेम करने की अपनी साजिश यहां पर रच सकता है, तो उसके बहुत सारा रिpercussion है भारत की सिक्योरिटी को लेकर। चीन की इसी साजिश का जवाब देने के लिए भारत ने एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत मैंने आपको बताया कि जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, सिक्किम का एरिया है, उत्तराखंड का एरिया है, हिमाचल प्रदेश का एरिया है और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का एरिया है। इन पांचों राज्यों में, प्रदेशों में भारत सरकार ने करीब करीब 3000 गांवों को यहां पर डेवलप करने का बीड़ा उठाया है। इसके तहत कुल 662 गांवों की पहचान पहले चरण में हो चुकी है और इन गांवों को विकसित करने की शुरुआत हो चुकी है। यहां पर हर एक तरीके से अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, यहां पर सड़कें बनाई जाएंगी, यहां पर 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी कैसे व्यवस्था हो वो व्यवस्था कराई जाएगी, पानी की व्यवस्था की जाएगी, स्कूल बनाए जाएंगे, बाजार बनाए जाएंगे और हर एक तरीके से जो रोजगार के अवसर यहां पर पैदा हो उसकी तमाम कोशिश की जाएगी कि लोग यहां से माइग्रेट ना करें, क्योंकि हाल के वर्षों में एक बड़ी चुनौती यह भी थी कि जो सीमावर्ती गांव है वहां से लगातार बड़ी संख्या में माइग्रेशन हो रहा था, जो कि भारत की जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसकी सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता था। लिहाजा भारत सरकार ने इस वाइब्रेंट विलेजेस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इसी के तहत
अरुणाचल प्रदेश के किबुथु और टूटिंग गांव के डेवलपमेंट का जायजा लेने के लिए भारत के गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने सीधे चीन को चेतावनी दे दी है कि वो दिन गए जब चीन भारत की जमीन पर जबरन कब्जा कर सकता था। अब भारत माकूल जवाब देगा। जैसे मैंने कहा कि ये जो परियोजना है ये शुरू हो चुकी है। इसमें अरुणाचल प्रदेश में 455 गांव हैं जिनको विकसित किया जाएगा। डेवलपमेंट वहां का काम वहां पर शुरू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के 75 गांव हैं, उत्तराखंड के 51 गांव हैं, सिक्किम के 46 गांव हैं और लद्दाख के 35 गांव हैं। इनकी पहचान हो चुकी है। इनका जो डेवलपमेंट है वो पहले चरण में होगा अगले 1-2 सालों में और 2026 तक कुल करीब 3000 गांव यानी 2967 गांवों की पहचान की गई है, चिन्हित किया गया है। 2026 तक कुल 2967 गांवों का डेवलपमेंट किया जाएगा। निश्चित तौर पर एक बड़ी परियोजना है और इससे निश्चित तौर पर भारत की सीमावर्ती क्षेत्र की जो सिक्योरिटी है, जो उनकी सुरक्षा व्यवस्था है उसको मजबूती मिलेगी। और एक और भारत सरकार कोशिश कर रही है कि जो सीमावर्ती गांव है, जो भारत की जो भारत में जो सैलानी हैं, जो लोग अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या फिर लद्दाख घूमने जाते हैं, वो इन सीमावर्ती क्षेत्रों में भी जाएं, एज ए टूरिस्ट जाएं, वहां के लोकल ट्रेडिशन को जानें, वहां के कल्चर को जानें और इससे वहां के स्थानीय लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा हों। इसकी कोशिश भी भारत सरकार कर रही है और टूरिस्ट वहां तक जा पाए उसके लिए भी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चरल जितने भी तैयारी है वो भी भारत सरकार कर रही है। यानी कई अलग अलग मोर्चे पर यह तैयारी है। मकसद सिर्फ यह है कि चीन की जो साजिश है उसको मजबूती से मुकाबला किया जाए। और जो चीन की साजिश है, वर्षों से हमने देखा कि किस तरीके से सलामी स्लाइसिंग जो साजिश है उसके तहत धीरे धीरे इंच बाय इंच वो जमीन कब्जा करने की कोशिश रचता है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि मोदी सरकार की दौरान इस तरह की कोशिश पर लगातार मजबूती से भारत सरकार ने उसका जवाब दिया है और हमने देखा कि किस तरह से अरुणाचल प्रदेश हो या फिर गलवान हो, भारत के जवानों में भी मजबूती से उनको पीछे हटाया है। तो इसी और जाहिर है जो सवाल लगातार उठाए जाते हैं कि भारत भी इसी तरह जो सीमावर्ती गांव हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करे, उसके लिए भी भारत सरकार, जैसे मैंने कहा कि एक परियोजना शुरू हो चुकी है, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोजेक्ट, जिसके तहत मैं फिर से बता रहा हूं कि कुल 3000 गांवों को डेवलप किया जाएगा। बड़ी परियोजना है। निश्चित तौर पर जो केंद्र सरकार है वो इसके लिए बधाई की पात्र है। नमस्कार।